प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु के वचन से ये सीखने जा रहे हैं कि हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से बातें करना। और जब पुराने नियम में हम देखते हैं जो प्रार्थना करने वाले थे, जैसे हन्ना है और हिजकिय्याह राजा है, उन्होंने परमेश्वर के आगे, यहोवा परमेश्वर के आगे प्रार्थना किया और उनके साथ बातें करी और उनकी प्रार्थना का जवाब परमेश्वर ने दिया, क्योंकि परमेश्वर जिंदा है। और उन्होंने विश्वास के साथ प्रार्थना किया और फिर टूटे मन के साथ उन्होंने प्रार्थना किया। तो पुराने नियम में ऐसा प्रार्थना करते थे। जब हम नए नियम में आते हैं तो उधर में लिखा है कि वह आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, जैसे आत्मा ने उनको प्रेरणा दी, ऐसा वो प्रार्थना करने लगे। तो अभी नए नियम के लोग प्रार्थना कैसे करना चाहिए? हम अफेसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 18 वचन, अफसिया 6:18, अफेसियंस चैप्टर 6 वर्स 18। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਿमित्त हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। यहाँ पे पौलुस प्रेरित इफिसस में रहने वाले विश्वासी भाई बहनों को कहते हैं कि हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो और विनती भी। हमारे प्रिय भाइयों बहनों, हम अपनी भाषा से प्रभु के आगे विनती करते हैं, लेकिन नए नियम में ज्यादातर प्रभु का दास कहता है कि आप हर समय धन्यवाद करते रहे, जो पवित्र लोगों को योग है। तो जब हम हृदय से प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर, मैं किसी काम का नहीं था, तूने मुझे चुन लिया है। प्रभु, मेरी भक्ति से मैंने आपको नहीं चुना, आपका अनुग्रह मुझ पर हुआ है, आपने मुझे चुन लिया है। तो जब हम हृदय से प्रभु का धन्यवाद करते हैं, फिर प्रभु का पवित्र आत्मा हम पर कंट्रोल करता है। जब प्रभु का पवित्र आत्मा हम पर कंट्रोल करता है तो हम प्रभु के साथ अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, और जिसको कोई दूसरा आदमी नहीं जानता। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 14 अध्याय उसका 2 वचन, फर्स्ट कुरिन्थी चैप्टर 14 वर्स 2, पहला कुरिन्थिया 14:2। ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭੇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। आमीन। क्योंकि जो मनुष्य अन्य भाषा में बातें करता है, क्योंकि जो मनुष्य अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं, वह मनुष्यों से नहीं, परंतु परमेश्वर से बातें करता है, परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि वह उसकी बातें कोई नहीं समझता, इसलिए कि वह उसकी कोई बातें नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर करता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए। और जब हम आत्मा में भरपूर होते हैं, हमारा पिता के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है, हम भेद की बातें पिता से करते हैं। यह है आत्मा में प्रार्थना करना। और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 26 वचन,
रोमिया 8:26, रोमिन्स चैप्टर 8 वर्स 26। इस तरह आत्मा भी साडी दुर्बलता विच साडी सहायता करता है, क्यों जो किस वक्त ਲਈ ਸਾਨੂੰ प्रार्थना करनी चाहिए है ਅਸੀਂ नहीं जानते, पर आत्मा आप अकत होके पर के साडे लिए सिफारिश करता है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। जब हमें प्रभु का आत्मा मिला है ना, तो इधर में लिखा है आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। कैसे? क्योंकि हम नहीं जानते। पुराने नियम के लोग अपनी भाषा से प्रभु से बातें करके विनती करते थे, लेकिन इधर में नए नियम में पौलुस प्रेरित बोलते हम कुछ बातें जानते ही नहीं, हमको मालूम ही नहीं होती। लेकिन जब आत्मा का कंट्रोल होता है तो आत्मा हमारी जुबान के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा अकथ आहे भर भर के हमारे लिए सिफारिश करता है, विनती करता है। पूरा वचन पढ़ लीजिए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। इसी तरह आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है, क्योंकि आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। ये भी अनुभव आपको होना है। जब आप टूटे मन से प्रभु के साथ प्रार्थना में बैठते हैं, आप अपने शरीर प्राण आत्मा को कंट्रोल में दे दे पवित्र आत्मा के, तब पवित्र आत्मा आपके ऊपर कंट्रोल करेगा। फिर वो अपनी मर्जी से कैसे प्रार्थना करना है हमको पता भी नहीं होगा, वो करवाएगा। लेकिन जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, सबसे पहले आपका पवित्रता शुद्धता होना अति जरूरी है। देखने के द्वारा, सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, सुनने के द्वारा आपके जीवन में कोई अशुद्धता है तो उसको निकालते हुए, प्रभु से क्षमा मांगते हुए अपना शरीर प्राणात्मा को पवित्र आत्मा के कंट्रोल में दे दे, ताकि पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है। यह नए नियम की प्रार्थना है। आइए हम सिरों को झुकाएं। प्यारे प्रभु, आज के दिए हुए वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमें प्रार्थना करनी नहीं आती, आपका आत्मा हमें सिखाता है। आपके आत्मा का कंट्रोल के द्वारा आप हमारी सहायता करें। आदर में आपको देते हैं। आप हमारी विनती को ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।